मैं संत कुमार त्रिपाठी हिंदी विषय के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है कि हम किस तरीके से प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम सही तरीके से प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तभी कहीं कहीं जाकर के हम सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि विकल्प ही पूछा जाता है तो विकल्प में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमारा एक नारायण कोचिंग के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करके वहाँ पर सभी टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर आपको के माध्यम से समझाए जाएंगे, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ, यही क्रम बार बार पूछा जाता है। इसी के विषय पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। पहले हमको इसके विषय में जानना चाहिए कि हिंदी जो है, हिंदी की आर्य भाषा क्या है। आज मतलब प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ अर्थात शुरुआती भाषा। तो जो हमारी पहली भाषा है वो संस्कृत के रूप में प्राप्त हुआ। तो हिंदी का आदि भाषा, आदि मतलब प्रारंभ है, तो प्रारंभिक भाषा जो है संस्कृत है, जिसे वेद भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ बताना चाहते हैं ये जो संस्कृत पहले आया, तो ये है जो भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ एक ध्वनि, और वही ध्वनि का रूप जो है महेश्वर सूत्र के रूप में हुआ। तो पाणिनि को ने उसका विस्तार किया, तो संस्कृत का जन्म हुआ। और संस्कृत से जो है आकर के हम देखते हैं कि जो भी चीजें विकास में आती हैं तो कहीं कहीं आगे चल करके धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जो संस्कृत पाल प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। तो हिंदी का विकास जो क्रम है, यही क्रम बार बार पूछा जाता है कि सही क्रम क्या है। तो यहाँ देखिए, हम सही क्रम एक बार लिख दिए हैं कि पहला है संस्कृत, दूसरा है पाल, तीसरा है प्राकृत और चौथा अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटना, बिखरना। तो अपभ्रंश का और बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट हो जाता है। अवहट्ट के बाद आपकी प्रारंभिक हिंदी का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये है 6 चरणों में जाने के बाद ही तब जाकर के हमको संस्कृत से हिंदी प्राप्त होता है। तो हमारा जो प्रश्न आता है परीक्षा में, देख लीजिए, परीक्षा में जो प्रश्न आता है वहां जो है प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी विकास का सही क्रम होगा। अब ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। यहाँ जो देखिए संस्कृत, पाल या अपभ्रंश, प्राकृत या अवहट्ट और हिंदी। दूसरे ऑप्शन में संस्कृत है, अपभ्रंश है, पाल है, प्राकृत है, अवहट्ट और हिंदी है। तो इस प्रकार से हम 4 ऑप्शन आपका यहाँ चयन करिए हैं, इसी में से एक ऑप्शन सही होगा। इसको जानने के लिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे आप इसको सही कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो है एक ट्रिक हम इसमें बनाए हैं। देखिए, ऊपर हम सीरियल 1 2 3 4 5 कर दिए हैं, और नीचे हम उस भाषा का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है इसमें हम वर्ण से व्यवस्थित कर दिए हैं। देखिए, संस्कृत का यस से, पाली का पी से, प्राकृत का पी से, अपभ्रंश जो है ए से, अवहट्ट ए से और प्रारंभिक हिंदी पी से, इसमें हम एक कोड दे दिए हैं। अब इसी कोड को हम देखते हैं, इसी के माध्यम से हम हल करते हैं। आपको एक 60 सूत्र बता देते हैं। जैसे यहाँ यस है तो यस पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी। यस पहले आ गया, संस्कृत हो गया, दोनों पी है, एक पाली प्राकृतिक हो गया, 2 ए है, पहला ये अपभ्रंश और दूसरा ये अवहट्ट, स्क्वायर के रूप में हमने यहाँ लिख दिए, और प्रारंभिक हिंदी का पी हो जाता है। इस प्रकार जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र जैसे लगता है, सूत्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। अब इसमें जो है सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली भाषा संस्कृत, आदि भाषा जो है संस्कृत हो जाती है। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है पहली भाषा आपका संस्कृत हो गया, और अंतिम भाषा जो है कहीं कहीं ये हिंदी है। तो आप लोग ये 2 भाषा जान ही सकते हैं कि पहले हिंदी, पहले संस्कृत और अंत में हिंदी ही होगा। और इसके बीच में जो 3-4 चीजें यहाँ है, इसी के विषय में हमको जानना है, ये क्रम में कैसे व्यवस्थित होता है। तो आपको बता दें, पहला जो यहाँ पी है, तो पी में पाली है और यहाँ प्राकृतिक है, और फिर 2 ए है, पहला ए अपभ्रंश और दूसरा ए अवहट्ट हो जाता है। तो कहीं कहीं यहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ से हम उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कोडिंग करके। हम आपको जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम इसका आसान तरीके बताने वाले हैं। आप लोग केवल गौर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार आपको नए नए चीजों का ट्रिक मिलता रहेगा। तो आज यहाँ हम देखिए आसान सा ट्रिक एकदम जान लीजिए कि
केवल आप फलक झपकते ही उसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, हम ऊपर यहाँ जो है क्रम संख्या के रूप में डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, पहला संस्कृत हो गया और अंत में छठवां जो हिंदी हो गया। बीच का क्रम यही जो है गड़बड़ाता है, कहीं कहीं यही से क्वेश्चन जो है बदल जाते हैं, ऑप्शन बदल जाते हैं, तो हम उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है। तो इसके लिए देखिए सीधा सीधा फंडा है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब देखिए दूसरा ट्रिक नंबर 2, अब यहाँ 1 था और यहाँ ट्रिक नंबर 2। अब यहाँ इसको समझने के लिए सीधा सीधा आपको देखना है कि यहाँ 2 नंबर में क्या है, दो में वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, 2 वर्ण, पाली में कितने हैं, 2, तो यहाँ आ गया पाली। तीसरे में हम देखते हैं क्रम संख्या 3 है, 3 में कितने वर्ण, 1 2 3, यहाँ हो गया प्राकृत, 3 में हो गया। अब देखिए चौथे क्रम में क्या आता है, 4 हो जाता है, 1 2 3 4। अब इसमें 4 वर्ण हो जाते हैं, अब इसमें 4 वर्ण हो जाते हैं। और 5वें नंबर पर देखते हैं अवहट 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 वर्ण हो जाते हैं। अर्थात आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम हिंदी में जैसे बच्चे 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं उसी क्रम में आप केवल सीरियल से प्राकृतिक संख्याओं को देख लीजिए, 2 3 4 5। अब एक जो है संस्कृत काट दिए हैं पहले, अंतिम में 6 संस्कृत हिंदी काट दिए हैं। अब यहाँ जो बचा है केवल 4 बचे हैं, यहीं से कंफ्यूजन होता है। देखिए अब यहाँ 2 नंबर में 2 वर्ण पाली, 3 नंबर क्रम में 3 वर्ण प्राकृत, 4 नंबर में 4 वर्ण अपभ्रंश, 5 नंबर में 5 वर्ण अवहट। अर्थात आप जान सकते हैं कि इसी क्रम में केवल प्राकृतिक संख्या जो है उसी क्रम में वर्णों को गिन लीजिए। आपको हिंदी में पढ़ना आता हो तब भी आप सही करके ठीक चले आएंगे। देखिए पहला संस्कृत सभी में है, देखिए यहाँ संस्कृत हो गया, दूसरे में 2 वर्ण है यहाँ तो पाली, 2 सीरियल में आ गया, 3 में अपभ्रंश। अब देखिए यहाँ अपभ्रंश यहाँ